नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली दरबार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अश्मित कौर। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। दिल्ली के चंदर विहार में स्थित अग्रवाल बैंक्वेट में काश मैजिक फाउंडेशन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की गई। कार्यक्रम का आयोजन फाउंडेशन के फाउंडर एडवोकेट मनजोत सिंह और करिश्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें स्थानीय निगम पार्षद बबीना पवनजीत शौकीन, सुनील लकड़ा, दिल्ली कांग्रेस के वाइस चेयरमैन मखदूद खान, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य अनूप सिंह घुवन और भाजपा नेता प्रतीक सिंह जानो सहित कई प्रमुख लोग शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और सभी अतिथियों का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान केक कटिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर फाउंडेशन के इस प्रयास का समर्थन किया। फाउंडेशन के फाउंडर एडवोकेट मनजोत सिंह ने बताया कि काश मैजिक फाउंडेशन का उद्देश्य समाज के हित में काम करना, क्षेत्र में साफ सफाई को बढ़ावा देना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि ये पहल एक छोटी सी सोच से शुरू हुई है कि यदि हर व्यक्ति समाज के लिए थोड़ा सा भी योगदान दे तो दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। फाउंडेशन के माध्यम से गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग, भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, जरूरतमंदों को बेसिक हेल्थ केयर प्रदान करना और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना प्रमुख लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान मंच से कई वक्ताओं ने फाउंडेशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और इस पहल की सराहना करते हुए समाज सेवा के इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। काश फाउंडेशन चालू तो देखो कई सालों से हो गया था, पर वो हमारी सोच में हो रखा था और हम कर रहे थे सेवा। पर जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड है ये हमने किया इस नगर कीर्तन पर। हमने नगर कीर्तन पर सेवा स्टार्ट की, पीछे झाड़ू मारकर कूड़ा जो भी उसका डिस्पोजल होते हैं बचते हैं, पीछे से हमने स्टार्ट किया कि आगे तो साफ़ सफाई का ध्यान सब रखते हैं पर पीछे कोई नहीं रख पाता, तो वो हमने साफ़ सफाई शुरू की। उसके बाद हमने फिर हर सैटरडे संडे को मेरा ऑफ होता है, तो हमने उस दिन भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा अपने कॉलोनी में कि हर जगह जहाँ पे भी ज़्यादा कूड़ा होगा हम साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद हमारा एक और इसमें था कि हम सबसे मेन जो हमारी है कि एजुकेशन हम देंगे। एजुकेशन हमने स्टार्ट की, जो बच्चे बिल्कुल भी स्कूल जा नहीं सकते किसी वजह से, ज़रूरी नहीं कि वो गरीब है इसलिए, सरकारी स्कूल तो है ही गरीबों के लिए, पर वो कोई और भी परेशानी हो सकती है घर में, उनके माँ बाप जो नीचे तबके के हैं वो नहीं भेज सकते उनको, इसलिए हमने उनको घर घर जाके शिक्षा देनी शुरू की। उसके साथ हमने उनको स्टेशनरी प्रोवाइड की, पेन पेंसिल रबड़, जिनको पकड़नी भी नहीं आती पेंसिल उनको हमने पढ़ना स्टार्ट कराया, पेंसिल पकड़नी सिखाई। और इसके आगे अब हमारा और रहेगा एम कि हम उन बच्चों के कागज़ पेपर जो भी उनके हैं, आधार कार्ड उनके बनवा के उनको स्कूल में दाखिला कराएं। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ जो साडे बच्चे प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये बहुत एक साल तो तैयारियां कर रहे थे और ये असी मतलब इन्हों के अंदर भावना सी कि अपने इलाके वास्ते कुछ करना है, इलाके की सेवा करनी है। जिदा कि इलाके में साढ़े बहुत सारिया कमियां है, वो असी कमियां दूर करनी है। जिदा कि मेन हैगी एजुकेशन की, एजुकेशन वास्ते बहुत उत्सुक सी बच्ची साडी पढ़ाती भी हैगी, पहला भी बच्ची ये लोगों पढ़ा रही, बच्चे को पढ़ा रही हैगी, समझा रही हैगी। तो यह चाह सी कि मैं एक NGO बना के अपना एक सपना है वो पूरा करा, तो सपना अज अपना पूरा करने वास्ते आइए, असीं इहनूं वधाई देने वास्ते आए हैं। पर असीं हमेशा इहदे नाल हैगे, जो भी किरे भी कहेगी जिथे जाना है या कोई भी काम करना है। वैसे साडे बच्चे दोनों ही लैके हैगे, बहुत एडवोकेट साहब हैगे ने, तो ये भी बच्ची साडी पढ़ी लिखी और सियाणी हैगी, तो असीं इहदे नाल इलाके की सेवा करेंगे तो असीं इन्हां दा होर भी धन्नवाद। इन्ना सहयोग साडे पूरा सहयोग इहदे नाल खड़े, जिथे कहणगे असीं बच्चे इहदे नाल, मापिओ बच्चों के नाल हमेशा हुंदा, बच्चों कहते उपर वधन, इलाके की सेवा करन, तो इलाके वास्ते असीं हमेशा तत्पर तैयार हैं। जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा यही कहना है कि खास फाउंडेशन बहुत आगे तक जाए। मेरा इनके साथ यही आशीर्वाद देती हूँ मैं, भगवान इनका और आगे तक लेके जाए और तरक्की करे, और वकील साहब बहुत आगे तक जाएंगे। और मेरा यही कहना है कि मैं रात को भी अगर आएंगे तो ऑफिस और मेरा घर का दरवाज़ा इनके लिए हमेशा खुला रहेगा। मैं इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ, साफ सफाई के लिए ले या किसी चीज़ के लिए मैं इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। वकील साहब बहुत आगे तक जाएंगे, ये मेरा इनके साथ दोनों के साथ आशीर्वाद है। देखिए, बहुत खुशी का दिन है आज। हमारे भाई और भाभी जी दोनों ने जो ये फाउंडेशन की शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि
जहां चंद्र विहार में और कई फाउंडेशन अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैंने इनकी लगन, ईमानदारी और निष्ठा देश और जनता के प्रति देखी है। और मैं ये समझ सकता हूँ, एक वकील होने के नाते, जहाँ ये सबको न्याय दिलाते हैं, वहाँ इस फाउंडेशन द्वारा गरीबों का, और जो बच्चियां हैं जिनके विवाह नहीं हो रहे या जिनके विवाह होने हों, वो उनको आर्थिक मदद की सहायता, ऐसे कई कार्य ये फाउंडेशन भविष्य में करेगी। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, सभी हम लोग इनके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ रहेंगे। काश फाउंडेशन जो है चंद्र विहार इलाके में जो इन्होंने शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है। काश फाउंडेशन वो वाले काम पकड़ रही है जहां लोगों के ध्यान नहीं जाते हैं। आमतौर पे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, साफ सफाई अभियान से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। पॉलिटिकली हम लोग जब काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी छूट जाती हैं, वहाँ पे आके एनजीओ काम करती है। और चंद्र विहार में जिस हिसाब से काश फाउंडेशन काम कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। ये फाउंडेशन बहुत आगे जाएगी, बहुत तरक्की करेगी। जो जोश इनमें है, नौजवानों में जो जितना इन्होंने अभी अचीव कर लिया है, हमने बहुत टाइम लगा दिया था, तो हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट, सुपर फास्ट ये लोग चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के कि ये फाउंडेशन अपने घर से पैसा लगा करके कैसे काम करते हैं लोग, और कितनी शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है। तो ऐसी फाउंडेशन हमें बुलाए, सारे काम छोड़ के आना पड़ता है, आएंगे। काश मैजिक फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरी दिल्ली तड़प रही है, और आपको इस बात को समझते हैं, जब बात पर्यावरण की हो, चाहे बात एजुकेशन की हो, चाहे गरीबी की हो, हर तरीके से इस फाउंडेशन ने लोगों को संभाला है। अगर आप अभी नजफगढ़ रोड चले जाएं, आप देखें धूल भरी हमें सड़कें मिलती हैं, लेकिन इस फाउंडेशन ने जिस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, और जिस तरीके से गरीबों की बात उठा रही है, काबिल तारीफ है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह की फाउंडेशन आगे आकर जब तक अपना काम संभालेंगी, क्योंकि सरकारों से हम कह थक गए, लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं होता। इस नजफगढ़ रोड पर 3 एमएलए हैं, उसके बावजूद सड़क की हाल बेहाल है, लोग आ नहीं पाते यहाँ पर, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई काम नहीं होता। इस तरह की जो एनजीओ हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने लिए काम करती हैं, आप लोगों के लिए काम करती हैं, काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, और इस हमारी करिश्मा बहन है और हमारे वकील साहब हैं, इनका जब तक हौसला नहीं बढ़ेगा, जब तक बात नहीं बनेगी। कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी आगे बात बनेगी। काश फाउंडेशन, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जो फाउंडेशन का काम होता है सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करना, आज इन्होंने साबित कर दिया। यहाँ पे हर धर्म, हर वर्ग के लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, और जितनी छोटी उम्र में इन्होंने ये काम किया है, महाराज इनको बहुत ही चढ़ती कला, बहुत ही ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। और जो जो इनके काश के फाउंडेशन के पर्पस हैं, जो एजुकेशन को लेकर, फूड को लेकर, मेडिकल को लेकर, ये सब इनके लिए सक्सेसफुल रहेगा। और सभी धर्म वर्गों के लोगों के लिए, सभी के लिए मददगार की एक एनजीओ खुली है, जिसमें हम इनके साथ हैं, और सभी प्रकार के जितने भी काम होंगे हम इनके साथ करेंगे। सुनील भैया, जो सुनील लाकड़ा जी हैं, एक्स एमएलए धर्मपाल लाकड़ा जी के सपुत्र, वो भी यहाँ पर शामिल हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुनील लाकड़ा जी का, कि बहुत ही छोटे से सदे पर आप यहाँ पर आए और इनकी हौसला अफजाई करी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि काश फाउंडेशन आपके साथ और आपके विकास में पूरा सहायक करेगा। धन्यवाद। अल्लाह बहुत अच्छा है, बस ये है कि सच्चे दिल से लगे रहेंगे सेवा करने के लिए, चंदा का उद्धार करें, लेकिन अच्छे दिल से सेवा करें। ये जो काश फाउंडेशन चला रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। इसके लिए इन्होंने काफ़ी टाइम से मुशक्कत में लगे हुए हैं। रोड की सफाइयाँ, नाले पे साफ सफाइयाँ, और जितना भी कचरा पड़ा हुआ है, पेड़ लगाए इन्होंने, और खंडा चौक में इन्होंने काफ़ी सफाइयाँ करी हैं। इन्होंने, मैंने खुद अपना प्रेजेंट देखा है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनके साथ मन तन धन सबके साथ इनके साथ हूँ, और ये काम मैं इनके साथ सहयोग करूँगा पूरा का पूरा, और इनके साथ काम करूँगा। ये आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा कि लोगों को जागरूक करना है कि आपको इस काश फाउंडेशन से जुड़ के चलना है, इनको सहयोग करना है, इनका काम को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ा के इनके साथ, सबके साथ चलना है इनको। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ,
ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਭ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਗੰਦ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਵਨਜੀਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਬਬੀਨਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ और बहुत अच्छा इंतजाम किया लेकिन बच्चे बहुत ही मतलब सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे और साढ़े खून दे विच ही सेवा की भावना की जी शुरू तो हैगी आ कि असीं सेवा दे विच ही लगे रहने इस करके बच्चे बहुत ही सेवा करेंगे और बहुत अगे तक जाएंगे सेवा करके। काश फाउंडेशन के बारे में जब ये मेरे पास आए ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो काम सरकारों ने करना है ना वो काम ये कर रहे हैं। फ्री शिक्षा, फ्री कॉपी किताब पेन पेंसिल हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं और यही काम सरकारों का है। अब मैं एक स्कूल के अंदर 5 साल रिप्रेजेंटेटिव MLA रहा हूँ लेकिन वो काम जो हमने किया वो काम ये कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतनी हिम्मत इन्होंने करी है इतना छोटे से उम्र में और इतना बड़ा काम कि सबको फ्री देना शिक्षा फ्री देना पेंसिल किताब ये बहुत बड़ी बात है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे लिए कभी भी जो कोई भी सेवा हो बेधड़क होकर बेझिझक जब मर्जी हमारे पास आए और हम इनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दरबार न्यूज।